बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज हम बना रहे हैं हलवा पूरी और चने की रेसिपी। ये मेरे पास 2.5 किलो मैदा है। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये मेरे पास आधा किलो तकरीबन जो है ना आटा है, जो आम रोटी वाला आटा होता है वो आटा लिया मैंने आधा किलो। वो इसके अंदर सारे के मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। इसको हमने जो है ना मिक्स कर लेना, आटे को और मैदे को, सारी दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से। ये आधा किलो तकरीबन से थोड़ा सा कम ही था ऑयल। इसको मैंने गरम करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है। जो है ना थोड़ा सा ही कम था। तो इसको हमने ना दोनों हाथों की मदद से ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि जो है ना हमारे मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी वजह से हमारी पूरी जो है ना वो नरम बने। तो जो है ना ऑयल या घी आप लें, वो जो है ना वो हल्का गर्म करके गुनगुना लें, ताकि जो है ना हमारा जमे नहीं, इसमें मैदा वगैरह जो है ना सारा वो अच्छे से सॉफ्ट रहे। तो इसके अंदर मैंने जो है ना दूध डाला था। दूध तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, वो मैंने 1 मग भर के इसके अंदर नीम गर्म वो भी डाला। मैदे घी को मैंने मिक्स कर लिया। अब नीम गर्म जो है ना दूध, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर ही हम जो है ना नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। ये नीम गर्म पानी मैंने ऑयल वाली कटोरी के अंदर ही डाला था, वो इसके अंदर डाल के मैंने इसको जो है ना मैदे को बड़े अच्छे तरीके से ना गूंद लिया। हल्के हल्के हाथ से गूंद के नरम मैदे को रखा था। मैदे को हमने सख्त नहीं करना बहुत ज़्यादा, और नरम ही रखना। जितना नरम रखेंगे उतनी पूरी अच्छी बनेगी। अब मेरा मैदा जो है ना बनकर तैयार हो गया। अब मैंने इसको जो है ना घी लगा के रख दिया था। मैदा हमारा बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने घी लिया है और ना जिसके अंदर मैंने पेड़े बना के रखने हैं, उसके अंदर ब्रश की मदद से मैंने जो है ना ये अपना घी लगा दिया है थाल के अंदर। इसके अंदर हम पेड़े बना के रखेंगे, ताकि हमारे पेड़े भी नरम रहे और जो है ना बहुत अच्छे से वो सॉफ्ट और नरम होके ना, तो इसकी पूरी बड़ी अच्छी तैयार हो जाए। हाँ, आपने जितने साइज़ के पेड़े बनाने इसी तरह से सारे पेड़े बनाएं और बना के तैयार करके इसके ऊपर ऑयल लगा के, तो आपने जो है ना इसको रख देने हैं। एक पेड़ा जिस हिसाब से बनाना उसी हिसाब से सारे पेड़े आप बना लें। पेड़े बना के तो इसको भी आपने ना जितने यानी कि घंटे 2 के लिए तकरीबन रखना है, ताकि हमारे पेड़े जो है ना वो बहुत अच्छी सी उसकी लेयर बन जाए, ताकि हमें जो है ना मसला ना हो। इधर हमने जो है ना हलवा बनाने के लिए मैंने घी के अंदर ना सूजी डाल के भुनाई शुरू कर दी है और इसे बना लिया। अब इधर पेड़े हमारे 2 घंटे के बाद जो है ना तैयार हो गए बहुत अच्छे से। घी लगाया था तो बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब हम पूड़ी बना रहे हैं। उधर कढ़ाई के अंदर मैंने घी गर्म होने रख दिया है। ये मैंने स्लैब के अंदर ना स्लैब के ऊपर घी लगाया है और साथ कटोरी के अंदर घी गर्म रख के, तो उसके साथ मैं जो है ना पूड़ी बेल रही हूँ। पूड़ी को हाथ से इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेना, फिर हाथ की मदद से हमने जो है ना पूड़ी को बनाना है। तो घी जो है ना दरमियाना गर्म होना चाहिए, जिसके अंदर हमने पूड़ी को फ्राई करना है। घी गर्म दरमियाना होगा तो पूड़ी जो है ना हमारी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जो है ना सही तरीके से हमारी पूड़ी जो है ना फूलेगी भी और उसमें फ्राई भी होगी। आप हाथ की मदद से बनाना चाहते हैं तब भी बना लें, अगर आप बेलने की मदद से बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं। इधर घी हमारा गरम है, इसके अंदर मैंने पूरी डाल दी है। पूरी ये देखिए हमारी जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना फूल रही है पूरी। इस तरह से ना बिल्कुल जो है ना इस तरह से पूरी आप बनाएंगे ना, इससे यानी कि किसी को फील नहीं होगा कि आप बाहर से लाएँ या खुद तैयार की हैं। तो इस तरह से आप सारी पूरियों को जो है ना घर पर तैयार कर सकते हैं। और हल्की आंच पे आपने जो है ना इसको पकाना है। फुल तेज़ आंच होगी तो आपकी पूड़ियाँ जो है ना वो जल भी जाएँगी और ना वो थोड़ी-सी अकड़ सी जाएँगी, कुरकुरी हो जाएँगी। इस तरह से हमने एक पूरी बनाई है, अब हम दूसरी पूरी भी आपको बना के दिखाएँगे। इसको हाथ की मदद से मैंने बनाया, इसको स्लैब के ऊपर रख के नहीं बनाया, ऐसे ही मैंने हाथ की मदद से रोटी की तरह बेला है। और हाँ, जैसे हम रोटी पकाते हैं वैसे ही मैंने इसको जो है ना छान लिया। छान के तो फिर मैंने इसको ना कढ़ाई के अंदर डाला था और बहुत ही अच्छी और बहुत ही जूसी बाहर जैसी पूड़ियाँ तैयार हुई थी हमारी। तो आप भी इस तरह से बनाया करें और घर वालों को एंजॉय करवाया करें। घी हमारा देखें कितना अच्छा जो है ना हल्का गर्म है। अब ये भी इसी तरह से पूरी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसको भी हम जो है ना फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारी पूरी माशाल्लाह से ऐसे फूल रही है कि बहुत ही अच्छे से। अब मैं ना इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छे से फूलती है पूरी। तो इसको एक तरफ से फ्राई कर लिया, मैंने दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना। आप इसका कलर थोड़ा-सा गोल्डन भी दे सकते हैं, थोड़ा-सा वाइट भी रहने दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जिस तरह की पसंद करते हैं आप उस तरह की तैयार कर सकते हैं।
पूरियाँ हमारी जो है ना इसी तरह हमने सारी तैयार कर ली थी। इधर हमने जो है ना अपना चने तैयार कर लिए हैं। चने आधा किलो मेरे पास चने हैं, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाला और उबलने के लिए मैंने पानी डाल के इसको प्रेशर लगा दिया था। तो इधर वो ना प्रेशर लगा दिया था, तकरीबन आधे गले आधे गलने वाले। ये हमारा पानी पक गया है। इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ गरम मसाला, अदरक, लहसुन ये और गोल धनिया साबुत वो डाल के मैंने इसको प्रेशर फिर से लगा दिया। तो प्रेशर जब खोला उसके बाद मैंने ना ये कलवंजी डाली है आधा खाने का चम्मच, और ना कटोरी में ऑयल डाला, तकरीबन 1 बड़ा जो हांडी वाला चम्मच होता है वो भर के डाला है। और अब हमने इसके अंदर कटे हुए आलू जो है ना तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम ही होंगे, पाव से थोड़ी ज़्यादा थे, आधा किलो से कम थे, इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। और ये आधा खाने का चम्मच मेरे पास मीठा सोडा है, इसके अंदर वो भी डाल दिए। मीठा सोडा डाल के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना और प्रेशर लगा दिया। अब हमारे चने भी बनकर तैयार हो गए, पूरियाँ भी हमारी तैयार होगी। हलवा तो हमने जो है ना पहले वो बताया था, लेकिन अब नहीं रेसिपी दी हलवा पूरी इसकी बनकर बहुत अच्छे से मज़े की तैयार होगी। ये हमारे चने हैं, जैसे लाहौरी पूरियों के साथ चने मिलते हैं वो चने हैं। ये पूरियाँ भी इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम और इतनी जूसी, यकीन करें ये देखिए हाथ में लेने से पता चलता है कि पूरियाँ पकड़ी हुई हैं। और इतनी ही मज़े की पूरियाँ तैयार हुई हैं। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को तो आप सपोर्ट करें, सफ़ियान अहमद देसी पकवान को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे जो है ना आप बताया करें कि किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत मज़े की वीडियो लाती रहूँगी। ये देखें कितनी मज़े की और सॉफ्ट पूरियाँ। अल्लाह हाफ़िज़।